महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा राजा थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1895 को हुआ था। वे अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते थे। हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के इतिहास के एक उथल पुथल भरे दौर में इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरि सिंह का जीवन आजादी से पहले के भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा था। उन्हें बदलते विश्व व्यवस्था के बीच अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। उनके फैसलों का आज भी इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव है। हरि सिंह राजा अमर सिंह जम्वाल के बेटे थे, जो डोगरा राजवंश के सदस्य थे, जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत से जम्मू और कश्मीर पर शासन किया था। हरि सिंह ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसमें पारंपरिक और पश्चिमी दोनों तरह की शिक्षा शामिल थी। उन्हें छोटी उम्र से ही नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार किया गया था। 1925 में अपने चाचा महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद हरि सिंह जम्मू कश्मीर के सिंहासन पर बैठे। उन्हें गरीबी, अशिक्षा और एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम सहित कई चुनौतियों का सामना करने वाले राज्य का उत्तराधिकार मिला। हालांकि वह अपने लोगों के लिए प्रगति और सुधार का युग शुरू करने के लिए दृढ़ थे। महाराजा हरि सिंह का शासनकाल महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार के उपाय पेश किए। उन्होंने 1948 में जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की नींव पड़ी। उन्होंने भूमि सुधारों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार करना और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। महिलाओं के अधिकारों के महत्व को पहचानते हुए हरि सिंह ने बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियां भी लागू की। उनके प्रयासों ने उन्हें अपनी प्रजा का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। चौथा भाग, मुश्किल फैसला, भारत में विलय। हरि सिंह के शासन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर 1947 में भारत की आजादी के साथ आया। ब्रिटिश भारत के भारत और पाकिस्तान में विभाजन ने रियासतों के लिए एक जटिल स्थिति पैदा कर दी। इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। हरि सिंह शुरू में कश्मीर की स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद में किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि स्थिति तब बढ़ गई जब पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना करते हुए हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। भारतीय सेना के हस्तक्षेप ने आक्रमणकारियों को खदेड़ने में मदद की, लेकिन कश्मीर पर संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा बन गया। पांचवां भाग, महाराजा हरि सिंह की स्थायी विरासत। भारत में विलय का हरि सिंह का फैसला बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि उनकी विरासत इस एक घटना से आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक प्रगतिशील शासक के रूप में याद किया जाता है, जो वास्तव में अपनी प्रजा के कल्याण की परवाह करते थे। उनके सुधारों ने एक अधिक आधुनिक और न्याय संगत जम्मू कश्मीर की नींव रखी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुधार में हरि सिंह के योगदान से जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी लाभ हो रहा है। उनकी विरासत उन जटिल ऐतिहासिक ताकतों की याद दिलाती है जिन्होंने इस क्षेत्र को आकार दिया है और दूरदर्शी नेतृत्व के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है।